इस भारत देश में बड़े से बड़े नेता बहन जी को मिलने के लिए समय लेते हैं। जैसे इस देश की राष्ट्रीय जो अध्यक्ष रही माननीय सोनिया गांधी जी भी नंगे पांव बहन जी के घर के अंदर जाने का कार्य किया। साथियों, आज तुम कहते हो बहन जी हमसे मिलती नहीं है, अरे कम से कम आगे निकलो, और अगर बहन जी नहीं मिलती तो बताओ। मगर झूठ जो है फरेब आप कर रहे हैं, समाज को गुमराह करने का काम माननीय ये चंद्रशेखर जी ना करो। हाँ, 2027 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत बनेगी सरकार। लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं कि बीएसपी धीरे धीरे ग्राफ खत्म हो रहा है। नहीं, ग्राफ नहीं खत्म हो रहा, ग्राफ खत्म किया जा रहा था। ग्राफ खत्म किया जा रहा है, ईवीएम के जरिए ग्राफ खत्म किया जा रहा था। 2027। हाँ, 2027 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत बनेगी सरकार। लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं कि बीएसपी धीरे धीरे ग्राफ खत्म हो रहा है। नहीं, ग्राफ नहीं खत्म हो रहा, ग्राफ खत्म किया जा रहा था। ग्राफ खत्म किया जा रहा है, ईवीएम के जरिए ग्राफ खत्म किया जा रहा था। नमस्कार, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ये खत्म किया जी हाँ, ईवीएम जरिए खत्म किया जा रहा था। बैलेट पेपर से आज चुनाव करा दे तो किसी की जगह नहीं बीजेपी जीत पाएगी, कोई जगह कोई प्रांत नहीं जीत पाएगी। लेकिन आप लोग तो बीजेपी के बोल रहे हैं, सपा का, लेकिन यही आजाद समाज पार्टी भी एक पार्टी आ गई है, चंद्रशेखर भीम आर्मी वाले। हाँ, चंद्रशेखर जी आ गए हैं, वो भी सक्रिय नेता है, ये बात नहीं है। अच्छा, अगर बहन जी हमारी जो है वो ये अगर जन आधार का ये जन जाता है, हम लोगों को जनदाता पार्टी है। अगर आपको जो है कि समय मिल जाए, वहाँ चंद्रशेखर भाई की भी पार्टी लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी की भी। ऐसा होगा तो वोट देंगे बहन जी को देंगे। बहन जी की जन आधार पार्टी है, बड़ी बहुत बहन जी ने बहुत काम किया। जो रोजी रोटी दिया है बहन जी ने, वो पूरे परिवार को जिलाने और पिलाने खिलाने तक का रोजगार दिया है। ये नहीं किया है ठेके पट्टी किया है कि 10,000 5,000 रुपए में आज बीजेपी गवर्नमेंट जो है 10,000 5,000 में काम करवा रही है। किसी का परिवार, किसी का बच्चा, ये पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती। तो सर जी, आप तो राशन तो मिल रहा है फ्री में, आराम से खाइए। तो राशन 5 किलो लेके राशन लेके क्या करेंगे? भीख मांग रहे हैं। हम लोग के पास हाथ में दम है, बल है, हम लोग कमा खा देते। 5 किलो राशन जरूरत नहीं, हमको रोजगार चाहिए। हमारे बच्चों को रोजगार की जरूरत है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, रोजगार की जरूरत है। भाई सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, जहां पर सांसद है कोई, या आजमगढ़ में कोई सांसद उनको यादव नहीं मिल रहा था, अपने घर से लाकर सांसद बनाने का काम किया। ये पीडीए नहीं है, वो केवल परिवार अलायंस दल है, इसमें ही सिमट गई है समाजवादी पार्टी। अगर आज ये गठबंधन ना कर के तर्ज पर 2027 में हम पुनः 226 सीटों पर जीतकर इस प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन इसी बार भी 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए ये जो हम लोगों को आह्वान दिया है, हम लोगों को बुलाने का काम किया है, और ये जनसैलाब गवाही दे रहा है कि 2007 के तर्ज पर 2027 में हम पुनः 226 सीटों पर जीतकर इस प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन इसी समाज में बहुजन समाज जो तबका है बहुत बड़ा है, इसी में 2 गुट हो गया है। एक तो आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, वो भी वोट लड़ेंगे चुनाव, और तो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। अभी शायद आपको मालूम भी होगा, अभी आपको शायद मालूम भी होगा कि उन्होंने भी लखनऊ में 9 अक्टूबर को अपना कार्यक्रम रखा था। मगर समाज के जो लोग हैं, जो शिक्षित वर्ग लोग, समाज के लोग हैं, उन्होंने उनको दबा दिया कि अगर बहन जी इस प्रदेश में हैं तो आपको अभी आने की ज़रूरत आगे नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक मंच पे आ जाएं? मैं तो चाहता हूँ आ जाए, मगर मैं तो चाहता हूँ आ जाए। वो तो रोते रहते हैं। एक सीट के लिए उन्होंने, एक दल से शायद आपको मालूम होगा, एक सीट के लिए रोने का काम किए। उसके बाद कहते हैं बहन जी हमको मिलाती नहीं है। अरे आप ये बता दो कब बहन जी से आप मिलने गए? इस भारत देश में बड़े से बड़े नेता बहन जी को मिलने के लिए समय लेते हैं। जैसे इस देश की राष्ट्रीय जो अध्यक्ष रही माननीय सोनिया गांधी जी भी नंगे पांव बहन जी के घर के अंदर जाने का कार्य किया। साथियों, आज तुम कहते हो बहन जी हमसे मिलती नहीं है, अरे कम से कम आगे निकलो, और अगर बहन जी नहीं मिलती तो बताओ। मगर झूठ जो है फरेब आप कर रहे हैं, समाज को गुमराह करने का काम माननीय ये चंद्रशेखर जी ना करो। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप समाज को गुमराह करने का काम करोगे तो आप कहीं आज सक्सेस नहीं हो सकते हो। बहन जी को अगर आप दबाने का काम करोगे तो ये जो उमड़ा जन सैलाब है वो एक दिन में तुमको दिन में तारे दिखाने का काम करेगा। साथियों, लेकिन अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, आप देखे थे कि वो बहन जी के ऑफिस पे फ़ोन लगाए थे। वो एक फर्जी वीडियो था, उस पर बहन जी के यहाँ कोई फ़ोन नहीं आया मेरी जानकारी तक। मैं क्योंकि कहीं ना कहीं
2015 से मैं सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में बराबर एक भी मीटिंगें चाहे प्रदेश की हो चाहे जिला की हो मीटिंगें मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। ये सब झूठ है, वो फर्जी केवल अपनी बातें लोगों के बीच में पहुँचाना चाहते हैं ताकि लोग उनको लाइक करें, मगर इस तरह से आपकी लाइक बढ़ेगी नहीं, ना आप नेता बनेंगे। अगर नेता कोई बनेगा तो समाज को कुछ करके दिखाएगा तभी वो नेता बनेगा। ऐसे माननीय आकाश आनंद जी आज समाज में जा रहे हैं, आप बिहार में देख लीजिए, वहीं पर माननीय राहुल गांधी की मीटिंगें होती हैं, वहीं पर मोदी जी की मीटिंगें होती हैं, और माननीय एक आकाश आनंद भी चंद दिनों की राजनीति, मगर आज आप देख लीजिए उनका अभी एक रथ यात्रा निकल रही थी, उसमें जो जनसैलाब उमड़ रहा था, आपको गवाही जान सकते हैं। जो अभी पीडीए की बात कर रहा हूँ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की जो बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी, आज वो भी मना रहे हैं। अरे वो तो बना, इस तरह से मनाने से कुछ नहीं होगा। जो मानवर मसीहा कांसीराम साहब के नाम से जिला बना, नाम जो जिला बना था बहन जी ने बनाया था, उसको काशगंज करने का माननीय अखिलेश यादव ने काम किया। आज वो केवल फर्जी का ढकोसला बना रहे हैं, मानवर मसीहा कांसीराम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हो, इससे होने वाला उनका कुछ नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ, जो पीडीए की बात करते हैं तो वे पीडीए जो इनका पीडीए है, पीडीए का फुल फॉर्म है परिवार अलायंस दल, क्योंकि आज हमको बता दें, अगर एक भी यादव का व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश में कोई दूसरे घरों से आकर के कोई सांसद बना हो, बताएं हमको। बहन जी ने तो जहां पर आज उनके भाई सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, जहां पर सांसद है कोई, या आजमगढ़ में कोई सांसद उनको यादव नहीं मिल रहा था, अपने घर से लाकर सांसद बनाने का काम किया। ये पीडीए नहीं है, वो केवल परिवार अलायंस दल है, इसमें ही सिमट गई है समाजवादी पार्टी। अगर आज ये गठबंधन ना करें तो इनको उनकी औकात पता चल जाएगी। आज चाहे पूरे देश में आज बीजेपी है, इतना बड़ा अलायंस दल करके, इतना बड़ा गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन है, उसमें 32, 36 दल हैं, इससे होने वाला कुछ नहीं। हम कहते हैं अगर आपकी औकात हो, आप अगर सच में बहुजन समाज के हितैषी हैं, सच में अगर जो बहुजन समाज पार्टी के आप हितैषी हैं, समाज को अगर शिक्षा रोजगार सभी युवा को देना चाहते हैं तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाओ, आपको पता चल जाएगा कौन कौन आगे बढ़ेगा। कोई आप आज की डेट में अब 27 में किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। अगर सरकार किसी की बनने वाली है तो बहुजन समाज पार्टी अदना बहन जी के नेतृत्व में बहन जी की सरकार बनने वाली है, और किसी की सरकार नहीं बनेगी।